रहे होंगे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं 8वीं फेल हूं, मेरे बच्चों ने भी कभी नहीं कुछ किया, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं कि मैं आज खास कर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनके बैंक में 0 है या 5 रुपए पड़े हैं या 5000 पड़े हैं। अगर आप भोर के समय मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, मैं कह रहा हूं याद रखना, पवित्र आत्मा आपको करोड़पति बना देगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ परमेश्वर को आप तड़के उठ कर आओ और परमेश्वर के सामने सीक्रेट को सुनो। इस बात को सुनो ध्यान से। हाँ पढ़े। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हाँ क्लियर लिखा यहाँ पर कह रहा है कि क्लियर बोलता है कि अगर जब याकूब ने भोर को आदेश दिया, बोलता है कह रहा है हेलो भोर स्वर्गदूत मैं तेरे से मिलने के लिए आऊंगा सुबह, और उसी समय परमेश्वर का दूत वहां पर आ गया। और उसी समय जब वो प्रार्थना कर रहा था भोर के समय, तो उसी समय बोलता है कि स्वर्गदूत बोल रहा है, कहता है मुझे जाने दे, कहता है मुझे जाने दे। और उसी समय यहां पर कह रहा है कि मुझे जाने दे, लेकिन बोलता है याकूब बोलता है मैं जानता हूं सीक्रेट को, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। यहां पर क्लियर लिखा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, है ना। अपने बॉयफ्रेंड को बोलो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं किसको बोल रहा हूं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये शराब की बोतल को बोल रहा हूं। आजकल एक बीड़ी चल गई है, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई साहब कौन सी बीड़ी पी रहे आजकल? कहता वो बीड़ी पी रहा हूं, कहता है शमशान घाट। मैंने कहा तेरा भला हो जा, अरे उस बीड़ी का नाम शमशान घाट। एक से पूछा दूसरी बीड़ी का क्या नाम है? कहता उड़ान। मैंने कहा ठीक है तू पहले उड़ा कर, एक बार एक कस लेकर दूसरा कस लेकर शमशान घाट में जाया कर। है आजकल नाम आ गया भाई साहब ऐसे ऐसे, और लोगों को पता ही नहीं लगता। कह रहा है अरे कौन सा तंबाकू खाता है? कह रहा उड़ता पंछी। ओ भाई साहब उड़ रहा है। और मैंने दूसरा पूछा, कह रहा दूसरा तंबाकू भी आ गया, कह रहा शमशान घाट। भाई साहब खा के पता भी है शमशान घाट में जाना है, मरना है? लेकिन आपका अगर नशा नहीं छूट रहा, आपके पति का नशा नहीं छूट रहा, आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। आप तड़के जाओ, उठो। और सीक्रेट है ये, जब आप आदेश नहीं देते, सुबह उठकर अपॉइंटमेंट नहीं करते परमेश्वर के साथ, आप अपॉइंटमेंट करो और परमेश्वर को बताओ परमेश्वर मेरे पति का ये शमशान घाट वाला तंबाकू छूटना चाहिए, परमेश्वर छुड़वाएगा। और ये उड़ान वाला तंबाकू छूटना चाहिए। सारा दिन एक कच लेकर उड़ता ही रहता है, मैं राजा हूं राजा हूं। भाई साहब एक पैग लेके रिक्शा वाला भी कहता रात को, कहता चलो पिछड़ जा, कौन है? मैं तो अमीर खानदान का हूं, है ना। मतलब आप समझ रहे हैं इस बात के लिए। कह रहा जब आपके अंदर कहता ये गुण आएंगे तो बेनिफिट है सुबह की प्रार्थना करने का। मैं सुबह की प्रार्थना के लिए आपको मैं बेनिफिट लिख रहा था, मैं उन लोगों के लिए कि क्या क्या बेनिफिट है, मैंने आज वो लिखे हुए थे, मैं उसके लिए आपको बताता हूं। कह रहा शैतान उसके बैंक बैलेंस को कभी नहीं पकड़ सकता, याद रखना। क्यों बता रहा हूं मैं उस बात के लिए? क्योंकि अय्यूब ने जब सुबह उठकर प्रार्थना किया भोर के समय, यही कारण था वो उसके बच्चों को छू नहीं पाया, उसके बैंक बैलेंस को छू नहीं पाया। मतलब वो जानता था कि मैं इसको छू नहीं सकता, लेकिन जब उसने गलती किया तब यह बात उसको शैतान छू पाया। मतलब जब परमेश्वर ने आदेश दिया, परीक्षा लिया शैतान ने उसकी, लेकिन नहीं, वो सीक्रेट जानता था। और इस बात के लिए जानता था कि मैं अगर सुबह अपने बच्चों को शुद्ध करूंगा, मैं सुबह अगर प्रार्थना में जाऊंगा और अपने परिवार को, अपने बैंक बैलेंस को करा यीशु के लहू में छिपाऊंगा, तो उसका नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान जो है कहता है उस व्यक्ति को छू नहीं सकता। याद रखना, मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपका नुकसान होना बंद होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। अगर आप भोर के समय उठने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज से आपके बच्चे कामयाब होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। सक्सेस, आपको कह रहा हूं कि उन लोगों के काम सक्सेसफुल होते हैं जल्दी। कह रहा जो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं तो सुबह 2 से 4 वाली या 4 से 6 वाली फास्टिंग में शामिल हो जाओ। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। और मैं एक दिन ऐसा करूंगा कि मैं पूरे महीने में अब से एक दिन मैं 4 बजे ऑनलाइन हुआ करूंगा, और मैं देखूंगा कितने लोग अब उठते हैं, कितने लोग सीख रहे हैं सीक्रेट को। और मैं एक दिन आपके लिए 4 से 6 ऑनलाइन प्रेयर करूंगा और फास्टिंग प्रेयर में आपके साथ, कि आपको आशीष मिले, कि ताकि आप लोग बढ़ जाएं। आप देखेंगे इसके बाद मैं कह रहा हूं कि आपकी तरक्कियां होने लगेंगी, आपकी प्रमोशन होने लगेगी। कह रहा लेकिन जो लोग सुबह उठते उन्हें शैतान कह रहा छूता नहीं है। और कह रहा सुबह प्रेयर से कह रहा कि जो सुबह प्रेयर करते हैं उनका दुख झड़ जाता है। याद रखना कि अगर आपका दुख अब तक नहीं झड़ा, मैं कह रहा हूं कि वो झड़ने वाला है, प्रमोशन होने वाली है उन लोगों की। आपको सीक्रेट बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ये फायदा है सुबह की प्रेयर करने का। लेकिन एक मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था कि वो क्या कर रहा था कि वो बड़े टाइम से चर्च जाता है,
और लेकिन उसकी मैं गवाही पढ़ रहा था कि बड़े टाइम से वो चर्च जाता है लेकिन उसका रिश्ता नहीं होता। लेकिन उसी समय मैं देखता हूं कि इसहाक के बारे में भी देखता हूं कि जब उसका रिश्ता नहीं हुआ तो उसी समय उसने भोर के समय भी जाना शुरू कर दिया। शाम के समय वो टहल करता था और रिजल्ट कब आया? शाम के समय जब वो प्रार्थना करने के लिए जा रहा था तो सामने से रिबका उसको मिल गई। अगर वो भोर के समय अपॉइंटमेंट ना करता तो शाम को रिबका ना मिलती। बहुत लोगों को नहीं पता, कह रहा है कि दिन की शुरुआत जब अच्छी होगी तो आपके लिए इस पूरे दिन के अंदर, उसी दिन के अंदर भी हो सकता है। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरा 3 महीने बाद काम बनाएगा? लेकिन नहीं भाई साहब, जब आप भोर के समय परमेश्वर से अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसके बाद कह रहा उसी दिन आपका काम बनने वाला है। जिस दिन इसहाक ने फैसला लिया कि मैं भोर के समय उठूंगा तो ये भोर के समय तड़के उठा और परमेश्वर के सामने जाकर वहां पर दंडवत किया। और उसके बाद जब शाम को ये कुएं पर जा रहा था प्रार्थना करने के लिए, कुएं वाले स्थान पर प्लेस एक निश्चित था और उसी कुएं पर वो पानी पीने के लिए आई रिबका। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा बड़े बड़े चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज ही, जितने लोग इस बात को कह रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आज से अपॉइंटमेंट करूंगा, पवित्र आत्मा दी भोर के समय उठकर तेरे सामने आया करूंगा। आपका काम खुलने वाला आज यीशु मसीह के नाम में, आपका दुख झड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहां पर 38 में क्लियर बोलता है, कह रहा क्या तूने भोर के समय कभी मुझे कहा है? भोर कह रहे सुबह पूछ रही है आपसे, परमेश्वर नहीं पूछ रहा, सुबह पूछ रही है। कह रहा ठीक है, मैं तेरे परमेश्वर से दर्शन करा दूंगा, लेकिन क्या तूने मुझे कभी आदेश दिया है? अरे लोगों को पता ही नहीं मसीह है, लेकिन उनको पता ही नहीं अधिकार है आपके पास अधिकार। आप बोलते हो कार मेरे घर में आ जा, मेरे पास अधिकार है, भूतड़ी चली जा। आप पास्टर भी बोलते रहते हैं हाँ भूतड़ियां चली जाएं और ये अधिकार है मेरे पास। आपके पास ये अधिकार होंगे, लेकिन आपके पास ये भी अधिकार है कि आप भोर को आदेश दे सकते हो, मेरी अपॉइंटमेंट करा, मुझे परमेश्वर से मिलना है। आपको एक दर्शन आएगा, आप भविष्यवाणी करने लगोगे। दूसरों के लिए भविष्यवाणी करने से पहले सुबह उठकर अपने लिए भविष्यवाणी किया करो। रोज नहीं आती भविष्यवाणी, मैं कह रहा हूं कि खुद अपने आप करी जाया करो भविष्यवाणियां, अपने आप करो, अपने घोषणा करो, अपने आप को बोलो कि हाँ परमेश्वर कि मैं आज से किंग बनने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में, राजा बनने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। कोई बड़ी बातें मुंह से निकालना कोई पाप नहीं है। हाँ मैं कह रहा हूं, अगर आप घमंड के लिए नहीं बोल रहे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो पूरा करने वाला है जो आप कह रहे हो और परमेश्वर सुन रहे हैं। इसलिए भोर यहां पर पूछ रहा था योग से, क्या तूने अपनी लाइफ में मुझे कहा है? रो रहा है बैठा हुआ यहां पर, जब तुझे दुख हो गया, समस्या में चला गया तो कह रहा है तू रो रहा है और चिंता कर रहा है, क्या तूने मुझे कभी कहा कि मेरी अपॉइंटमेंट करा दे? एंजल है वो भोर। आप कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे अपॉइंटमेंट करना है, लेकिन मैं पहले परमेश्वर से मिलने से पहले वो भोर जो आपके सामने है तो उसे हट जा भोर, और मुझे इसी समय मेरी अपॉइंटमेंट करा परमेश्वर के साथ। मैं कह रहा हूं आपसे बातें करने वाला है चर्च, आज के बाद यीशु मसीह आपसे बातें करने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हम पढ़ते 1:35 में हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह तड़के उठकर गया भोर के समय। 1:35 में, मरकुस के 1:1, मार्क 1 उसका 35 के जो हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यहां पर क्लियर लिखा कि भोर के समय परमेश्वर यीशु मसीह खुद करे जंगली स्थान में निकला। इसका मतलब आपने अय्यूब का चैप्टर जब पढ़ा 38 में, उसके 12-13 की बात मैच करती है। पौ फटने से पहले, और कह रहे कि वहां लिखा उस स्थान पर, कह रहा स्थान, और वही जो अय्यूब के चैप्टर में है, और ये यीशु मसीह ने पूरा किया। इसलिए वो बोलता है, कह रहा मैं पुराने नियम को खत्म करने के लिए नहीं आया, कह रहा पूरा करने के लिए आया हूं। आज लोग चिंता में क्यों हैं? अरे आप अपने बच्चों की चिंता करी जा रहे हैं, पता नहीं क्या खाएगा क्या पिएगा, पता नहीं हमारा क्या होगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अरे कालिया तेरा कुछ नहीं होगा, अगर तू प्रार्थना नहीं करता तेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस बात पर विश्वास करें, वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आने वाला है। लेकिन इसको लागू कर लो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अय्यूब ने जब इसको लागू किया उसके बच्चों को छूने भी ना पाया शैतान। याद रखना कि अगर आज तक आपको किसी ने शुद्ध किया है या नहीं किया है तो पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करने वाला। लेकिन यहां पर यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह भी भोर के समय उठकर प्रार्थना करने जाता था। किस लिए जाता था? अरे धन है उसके पास, दौलत है उसके पास, सब कुछ है उसके पास। लेकिन यीशु मसीह के सामने भी कह रहा दुख आए, बीमारियां आई, तूफान आए, दुष्ट आत्मा उसके सामने भी आई, लेकिन वो सब की सब झुक गई उसके सामने। क्यों झुकी वो? क्योंकि वो भोर के समय उठने वाला व्यक्ति था। अगर आज आपके घर में कोई ऐसे माँ बाप या ऐसे बच्चे हैं भोर के समय उठने वाले, तो आपके घर में बेशक दुख आ रहा है, बेशक कर्जा आ रहा है, बेशक बीमारी आ रही है, बेशक टेंशन आ रही है, बेशक डिप्रेशन आ रही है, बेशक दुष्ट आत्मा आ रही है, लेकिन मैं प्रोफेसी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए कि उसको झुकना पड़ेगा आपके सामने। क्यों? क्योंकि आप भोर के समय उठने वाले व्यक्ति हैं। याद रखना, भोर के समय उठने वाले व्यक्तियों की जान पहचान है।
परमेश्वर के साथ। इसका मतलब कह रहा पौलुस और पतरस बोलते हैं, कह रहा है कि हमारी सिफारिश तो परमेश्वर है, हमारी सिफारिश तो परमेश्वर है, कोई मंत्री नहीं है हमारी सिफारिश। हमारी सिफारिश तो वो है, कहता है भोर के समय उठने वालों के सामने दुख, बीमारियां, कर्जे, दुष्ट आत्माएं, डिप्रेशन, आर्थिक तंगी झुकने वाली है एक हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप लोग एक बड़े रिजल्ट के साथ वापस लौटने वाले हैं। मैं कह रहा हूं यहां पर जब अय्यूब के 1 के 5 को पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, मैं कह रहा उसने बुलाकर अपने बच्चों को पवित्र करता था। वो बुलाकर, इसका मतलब बुलाकर पवित्र करता था, और वो एक दिन नहीं करता था, डेली करता था। और आप इस मैसेज से समझ जाएं कि मैं आपको ऑनलाइन चर्च बुलाकर आपको शुद्ध करवा रहा हूं अपने प्रभु से यीशु मसीह के नाम में। अगर आप लोग जब ऑनलाइन चर्च अटेंड करते हैं तो आज मैं उन लोगों को शुद्ध करवाऊंगा। और अगर आपके लिए किसी ने शुद्धता नहीं किया है या सुबह 4 बजे में आपकी अपॉइंटमेंट नहीं कराई, मैं करवाऊंगा आपकी अपॉइंटमेंट। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, अपनी फोटो में भेजते हैं, जिन्होंने